बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर जनरल मैथ का लेक्चर है ये फॉर क्लास 8 एंड 9th गर्ल्स सेक्शन के लिए। ठीक है, हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म कर ली थी। अब हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। ये भी सेम टॉपिक है आपका रेशो का ही। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा हर क्वेश्चन को पहले समझ के फिर हम उसको बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द रेशो ऑफ 6 रुपीज़ ईच टू 72 रुपीज़ पर डज़न। ठीक है, यानी 6 और 72 की हमने रेशो फाइंड करनी है। बट अगर आप स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर करके देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा 6 रुपीज़ सिंपल लिखा हुआ है और 72 रुपीज़ के साथ पर डज़न लिखा हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स कि 72 रुपीज़ को हम पहले पर डज़न के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, फिर उसकी रेशो हम 6 रुपीज़ के साथ लेंगे। ठीक है, 72 रुपीज़ पर डज़न का क्या मतलब है? जैसे आपको पता है डज़न में हमारे पास 12 होता है। डज़न में हमारे पास 12 अदद 12 अदद आते हैं, यानी टोटल 12 हमारे पास कह लें कि एंटिटीज़ मौजूद हैं जिसमें 72 रुपीज़ डिवाइड हो रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम 72 और 12 को डिवाइड करें तो हमें 6 आता है, तो इसमें भी 6 रुपीज़ ईच आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ थोड़ा सा, फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमें क्या कहा जा रहा है, आपने स्टार्ट भी इसी तरह लेना है। रेशो लेने से पहले आपने 72 रुपीज़ पर डज़न को सॉल्व करना है। ठीक है, 72 रुपीज़ पर डज़न का क्या मतलब है? 72 डिवाइडेड बाई 12 एंड यू गेट 6 रुपीज़ टू ईच। ठीक है, 72 रुपीज़ पर डज़न का मतलब है कि 12 लोगों में अगर 72 रुपीज़ डिवाइड किए जाएँ तो हमारे पास हर किसी को 6 रुपये मिलेंगे। अब हम रेशो लेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में था, 6 रुपीज़ ईच टू 72 रुपीज़ पर डज़न। तो पहले आप लिखेंगे रुपीज़ का रेशो हम रुपीज़ के साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले में भी हमारे पास 6 रुपीज़ ईच था और दूसरे में भी जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 6 रुपीज़ ईच आ रहा है। तो ये सिंपल है कि हमारे पास रेशो इसमें क्या आ रही है, 1:1 आ रही है। 6 और 6 दोनों की कटिंग हमारे पास किस पे होती है? 6 पे ही होती है। 2 और 3 पर भी होती है, लेकिन वो फर्दर स्टेप वाइज होगा। तो हमने सिंपल क्या कर दिया, 6 को 6 पे डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया 1:1। ठीक है, यहाँ पर आप अगर कटिंग करना चाहें यहाँ से 6:6 और 6, या तो फिर आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि डिवाइडेड बाय 6 कि आपने दोनों को 6 से डिवाइड किया है, दैट्स वाई यू गेट 1:1। ठीक है, इट्स सिंपल। सिर्फ आपके पास शुरू में थोड़ी सी उसने आपके पास टेक्निक यूज़ की है कि आपने रुपीज़ की रेशो रुपीज़ के साथ डायरेक्ट नहीं लेनी, बल्कि पहले 72 रुपीज़ पर डज़न को सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 6:72 लेंगे तो वो सेम नहीं है, क्योंकि 6 ईच था, सिर्फ एक पर्सन के लिए था, जबकि 72 रुपीज़ डज़न पर्सन के लिए, मतलब 12 लोगों के लिए हैं। तो उसको पहले सॉल्व करके फिर आपने रेशो लेनी है कि रेशो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान होती है। ठीक है, इसको स्टेप वाइज देख लें, इसी तरह आपने इसको कॉपी में भी अटेम्प्ट करना है। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, फाइंड द रेशो ऑफ ₹160 पर मीटर टू ₹150 पर मीटर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी पर मीटर के अकॉर्डिंग है और ये भी पर मीटर के अकॉर्डिंग है। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि हमने 160 की रेशो 150 के साथ ले लेनी है। कोई पहले सिंप्लीफिकेशन नहीं है, क्योंकि कोई स्टेटमेंट हमारी सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सादी स्टेटमेंट है। ठीक है, बोर्ड में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, सोल्यूशन हमारे पास सिंपल है, रुपीज़ पर मीटर रेशो रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, तो पहले हमारे पास है 160 और यहाँ पर है रेशो 150। यहाँ पर भी आपके पास सिंपल है, काफ़ी सारी डिजिट से ये डिवाइड हो सकता है कि इवन नंबर है, 2 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सिंपल बड़े डिजिट पे जाएं और अपने क्वेश्चन को सिंपल करें तो दोनों को अगर 10 से डिवाइड करें तो वी गेट 16 एंड वी गेट 15। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दें डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो आपके पास सिंपल आ जाएगा। फर्दर ये आपके पास सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो आपको रेशो क्या मिल गई, 16:15। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आता तो आप यहाँ पर रफ कॉलम बना के 160 को कट करके देख सकते हैं 10 के साथ। ठीक है, या आप कैलकुलेटर पे 160 को 10 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं।
डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो आपके पास रेशो क्या आ जाएगा, 16:15। दिस इज़ द आंसर। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 भी सिमिलरली 1 की तरह है। फाइंड द रेशो ऑफ ₹72,424, ₹2 ईच। अब यहाँ पर उसने पर डज़न कहा था, अब यहाँ पर उसने 24 कह दिया है। उसने कहा रेशो फाइंड करें 72,424, यानी 72 रुपीज़ किसके लिए हैं, 24 लोगों के लिए हैं। ठीक है, किसकी इसकी रेशो किसके साथ फाइंड करनी है, ₹4 ईच। ठीक है, यहाँ पर उसने ईच के मुताबिक बताया है और यहाँ पर उसने 24 के मुताबिक बताया है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो सेम नहीं है। तो 72 को भी हम ईच के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे कि अगर 72 रुपीज़ 24 लोगों में तकसीम किए जाएँ, डिवाइड किए जाएँ, तो हर एक को कितने रुपीज़ आएंगे। वो जो आंसर आएगा उसकी रेशो हम 4 के साथ लेंगे, क्योंकि 4 के साथ क्या है, ईच है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे होता कि 4 के साथ 10 होता या 4 के साथ 2 लोग होते, तो हमें उसको भी कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड सेम नहीं है और रेशो किस में ली जाती है, सिमिलर में ली जाती है। तो पहले हम 72 को 24 के साथ डिवाइड करके देखेंगे कि 72 रुपीज़ अगर 24 लोगों में डिवाइड किए जाएँ तो ईच एक को कितने मिलते हैं। ठीक है, फिर वो जो आंसर होगा उसकी रेशो हम लेंगे 4 के साथ। ठीक है, क्योंकि 4 का स्टैंडर्ड क्या है, ईच के हर एक को अगर 4 दिए जाएँ और यहाँ पर 72 रुपीज़ 24 लोगों को दिए जाएँ तो रेशो क्या आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 को भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग सोल्यूशन में आप पहले यही लिखेंगे, ₹72,424 इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 24। यू विल गेट 3 टू ईच। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करें आपको आ जाएगा आंसर, आपके पास 3 आएगा। ठीक है, तो अब हम ले सकते हैं रेशो रुपीज़। तो इसमें हमारे पास क्या आया है, 3, और वहाँ पर क्या दिया हुआ था, 4 टू ईच। तो 3:4 आपका सिंप्लीफाइड आंसर है, क्योंकि 3 आपके पास प्राइम नंबर है, ये मज़ीद किसी पे भी डिवाइड नहीं होता, तो यही आपकी सिंप्लीफाइड रेशो है। ठीक है, 24 और 72 को अगर आप डिवाइड करें तो आप यहाँ पर मैं रफ वर्क में आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 24 3s are 72 होता है। ठीक है, तो 3 टू ईच आएगा और यहाँ पर 4 टू ईच ऑलरेडी मौजूद था, तो हमने इस तरह 3:4 कर लिया। ठीक है, इट्स सिंपल, कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है, सिर्फ ये स्टेटमेंट में एक इन्होंने आपके लिए यूज़ किया है ताकि आप थोड़ा सा गौर करके इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 आपके पास क्या है, अ स्क्वायर ए हैज़ अ साइड 2 सेंटीमीटर एंड अ स्क्वायर बी हैज़ अ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको 2 स्क्वायर दिए जा रहे हैं। स्क्वायर की आपको पता है क्या क्वालिटी है कि उसकी चारों साइड सेम होती हैं, इसीलिए उसने सिर्फ एक साइड की मेजरमेंट दी है, मतलब हर साइड उसकी 2 सेंटीमीटर की है। एक स्क्वायर है पहला और एक स्क्वायर है दूसरा। पहले स्क्वायर की हर साइड 2 सेंटीमीटर की है और दूसरे स्क्वायर की हर साइड 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, फर्दर इसके पार्ट्स हैं, वो आपको कह रहे हैं फाइंड द, पहला पार्ट कर लेते हैं, फाइंड द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ए टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर बी। ठीक है, आपने रेशो किसकी फाइंड करनी है, ए स्क्वायर की जो लेंथ है और जो बी स्क्वायर की साइड की लेंथ है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ए टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर बी। ठीक है, पहले पार्ट सिंपल है कि यानी लेंथ क्या थी, स्क्वायर ए की लेंथ क्या है, 2 सेंटीमीटर है और बी की क्या है, 6 सेंटीमीटर है, मीन्स हमें 2:6 लेना है। ठीक है, इनके भी पार्ट्स यहाँ पर फर्दर कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या लेनी है, पहले आप पार्ट लिखेंगे, मैं यहाँ पर जस्ट सोल्यूशन लिख रही हूँ कि लेंथ की रेशोज़ है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्क्वायर ए रेशो लेंथ ऑफ स्क्वायर बी। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर ए क्या है, 2 है और लेंथ ऑफ स्क्वायर बी क्या है, 6 है। तो हमारे सामने है कि 2 और 6 डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगा, 1:3 आएगा। यहाँ पर आप लिख दें, आपने किससे किया है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर 2 से करें तो 2 को 2 से कटिंग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 को 2 से कटिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1:3 दोनों स्क्वायर्स की लेंथ की रेशो है। यहाँ पर एक चीज़ और इजीली आप समझ सकते हैं, क्योंकि रेशो कंपैरिजन होता है तो इससे हमें साफ समझ आ रहा है कि स्क्वायर ए का हमारे पास 1 आया है और स्क्वायर बी का 3 आया, मीन्स कि स्क्वायर ए जो है वो हमारे पास लार्जर स्मॉल स्क्वायर है और स्क्वायर बी जो है वो
लार्ज स्क्वायर है। अगर किसी को हमारे में अगर आपको इस तरह की स्टेटमेंट दी जाए कि आपके पास मेजरमेंट्स आपको ना पता हो, लेट सपोज कि स्क्वायर ए की क्या साइड्स हैं और स्क्वायर बी की क्या साइड्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये बताया जाए कि स्क्वायर ए की रेशो स्क्वायर बी के साथ ये है 1:3, तो इससे आपको एटलीस्ट सिंपल रेशो से कंपैरिजन होता है, क्योंकि साफ समझ आ जाएगा कि स्क्वायर ए छोटा स्क्वायर है और स्क्वायर बी एक बड़ा स्क्वायर है। ठीक है, अभी आपको मेजरमेंट्स नहीं पता, ना एरिया पता है, ना पैरामीटर पता है, ना ही उसकी लेंथ पता है, लेकिन सिर्फ अगर आपको रेशो पता है तो रेशो देखने से आप इजीली समझ जाएंगे कि स्क्वायर ए एक छोटा स्क्वायर है और स्क्वायर बी बड़ा स्क्वायर है, यानी उनकी तकसीम इस तरह हुई हुई है। हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर ए टू द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर बी। ठीक है, यानी स्क्वायर ए का जो पैरामीटर है उसकी आपने रेशो लेनी है स्क्वायर बी के साथ। ठीक है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है हमें गिवन क्या थी, गिवन है हमें लेंथ्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पर वो बात कर रहा है पैरामीटर्स की। ठीक है, तो पहले आप पैरामीटर फाइंड करेंगे स्क्वायर ए का भी और स्क्वायर बी का भी, फिर जो पैरामीटर्स आएंगे उनकी आप रेशो लेंगे। ठीक है, तो पैरामीटर आपको सिंपल पता है कि स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, क्योंकि चारों साइड उसकी सेम होती हैं तो इसलिए हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा पैरामीटर आपको पता है कि पैरामीटर एक्चुअली क्या होता है, किसी भी चीज़ का पैरामीटर क्या होता है, उसकी बाउंड्री को कहा जाता है। जो उसकी बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं कि ये उस चीज़ का पैरामीटर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, सेकंड पार्ट को भी। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है कि पैरामीटर आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर दूं आपके लिए कि पैरामीटर क्या होता है। ये हमारे पास अगर स्क्वायर है जिसकी हर साइड 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो पैरामीटर किसको कहा जाता है, उसकी बाउंड्री की कैलकुलेशन को कहा जाता है। जब हम उसकी बाउंड्री को कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उसका पैरामीटर कैलकुलेट कर दिया। तो स्क्वायर है 4 साइड्स, ईच साइड इज़ 2 सेंटीमीटर, देन द पैरामीटर इज़ 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 2 2 2 चारों को प्लस किया तो 8 सेंटीमीटर आया। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास दूसरा स्क्वायर क्या है, दूसरे स्क्वायर की हर साइड 6 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 6, 4 6 ज़ार 24। ठीक है, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा 24, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। ठीक है, तो पैरामीटर क्या कहा जाता है, क्या होता है, पैरामीटर इज़ द कैलकुलेशन ऑफ बाउंड्री। ठीक है, कि बाउंड्री की लेंथ क्या है। यहाँ पर हम रेशो के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ए इज़ 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बी 4 इंटू 6 24 सेंटीमीटर। नाउ द रेशो इज़, अब आप रेशो लेंगे पैरामीटर रेशो पैरामीटर, वी गेट 8 रेशो 24। तो दोनों 8 पे डिविजिबल है, 8 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 1 रेशो 3। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दें डिवाइडेड बाय 8, यानी हमने क्या किया, इसको भी 8 से कटिंग की है और इसकी भी 8 से कटिंग की है, तो 8 1 ज़ार और 8 3 ज़ार। दिस इज़ द सिंप्लीफाइड रेशो। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू लास्ट पार्ट। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कि एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर बी। ठीक है, आपको साइड पता है स्क्वायर की, पहले साइड की साइड है 2 सेंटीमीटर, दूसरे स्क्वायर की साइड है 6 सेंटीमीटर। तो पहले आपने दोनों का एरिया कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद रेशो लेनी है। ठीक है, इसमें मैं आपको सिंपल थोड़े स्टेप्स बता देती हूँ ताकि आपके लिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे पैरामीटर लिखा था, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ए, तो पैरामीटर की जगह आप क्या लिख देंगे, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर ए। सिमिलरली आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह एरिया हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज़ का एरिया क्या होता है, स्पेस कवर्ड, कितनी वो जगह ले रहा है। ठीक है, जब उसको कहीं पर भी प्लेस किया जाएगा तो कितनी स्पेस उसको चाहिए, वो उसका एरिया कहलाता है। तो स्क्वायर का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वी हैव 2 एंड 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दो लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है जिसकी वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास स्क्वायर है उसकी 2 2
है और दूसरा जो स्क्वायर है उसकी 6 है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा, यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा। पैरामीटर की जगह आप एरिया लिखेंगे। यहाँ पर भी जब आप रेशो लेने लगेंगे यू विल राइट एरिया। एरिया जो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आए होंगे, यहाँ पर 2 2 ज़र 4, यहाँ 6 6 ज़र 36। ठीक है, तो फिर आपकी रेशो भी जो आंसर आएगा वो उसकी रेशो हो जाएगी। ठीक है, होप ये आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं खुद। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए हैं एक्सरसाइज 1.4 के। आप इनको नीट कॉपीज पे अटैम्प्ट करें और ट्राई करें। जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं सॉल्व होता उसे आप अपने पास मार्क कर लें। जब स्कूल डेज होंगे हम उसको दोबारा से उसके ऊपर काम कर सकते हैं, दोबारा से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन की आपको नहीं समझ आई, आप दोबारा उसको चाहते हैं तो मैं यहाँ पर दोबारा आपके लिए रिकॉर्ड उसको कर दूँगी। ओके, होप यू गेट द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।